तो मैं अपनी आज की जो गुफ्तगू है इसमें इकबाल ने जो हिंदू अकाबरीन का जो जिक्र किया है अपनी नज़मों में और अपनी शायरी में, उनके हवाले से आपसे जो है वो मैं बात करना चाहता हूँ। अगर हम इकबाल की जो बांगे दरा है उसको देखें तो 17वें नंबर पे एक नज़म है, उसका उन्वान इकबाल ने कहा है कि मैंने बहुत सोच के उसका अनुमान रखा, क्योंकि वो नज़म जो है वो एक हिंदुओं का एक मंत्र या एक दुआ है, और वो ऐसी दुआ है कि हिंदू अगर नापाकी की हालत में हो तो उस दुआ को नहीं पढ़ते, और जब वो किसी हिंदू पे रज़ा का आलम हो तो उसके सामने वो दुआ पढ़ते हैं। उस दुआ का नाम है गायत्री। गायत्री मंत्र भी है या दुआ है, गायत्री। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद जो चारों वेदें हैं, उन चारों के अंदर ये मौजूद है। और उसका जो गायत्री में जो उसका उन्वान है वो है सूत्र। और सूत्र से मुराद है खालिक़ अर्ज़ व समा, अल्लाह ताला के लिए ये लफ्ज़ सूत्र आया है। लेकिन वो जो नज़म है उसमें इकबाल ने जो उन्वान बांधा है वो उसका तर्जुमा इकबाल ने सूत्र का तर्जुमा किया है आफ़ताब, सूरज। और इकबाल कहते हैं कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था उसका उर्दू में कोई लफ्ज़ मुंतखब करना, क्योंकि ये जो गायत्री है इसके अंदर जैसे मलकुशोरा टेनिसन है, जिस तरह उसने नफीस, तो इकबाल ने इसको चैलेंज समझ इस गायत्री का तर्जुमा जो है वो किया है, ताकि वो चीज भी मुतासर ना हो जो उसके अंदर बताई गई है, और एक जो है वो उसकी जो नगमियत है वो भी मुतासर ना हो। तो इकबाल ने इस तरह से उसका तर्जुमा किया है। ये मकसद के अंदर इकबाल की ये नज़म छपी भी तर्जुमे के साथ, और इकबाल की पूरी एक उसके ऊपर एक तहरीर भी छपी जिसमें इकबाल ने अपनी मुश्किलात का जिक्र किया जो तर्जुमा करते वक्त उनको पेश है। तो उसमें से दो शेर सुनिए। आफ़ताब नज़म, नीचे लिखा हुआ इकबाल ने गायत्री का तर्जुमा। हर चीज की हयात का परवरदिगार तू। वाह वाह वाह, ये गायत्री का तर्जुमा है। हर चीज की हयात का परवरदिगार तू, जाहिद गाने नूर का है ताजदार तू, और न इब्तदा कोई ना कोई इंतहा तेरी, आजाद कहते अव्वल व आखिर ज़ियादे। तो इकबाल ने ये गायत्री का इतना खूबसूरत तर्जुमा किया है कि हिंदू फिलासफर जो थे वो इकबाल की जो नज़म पढ़ के तर्जुमा पढ़ के हैरान हो गए कि जरा भी उसने गायत्री का जो है वो मुतासर नहीं होने दिया उसको। अब हम आगे, इकबाल की एक बहुत बड़ी किताब है जिसने जब वो शाया हुए तो फारसी का जो कलाम 4 पिलर्स पे खड़ा था। पर्शियन कलाम, फरदौसी की शाहनामा, शेख सादी की गुलिस्तां, हाफिज का दीवान और मौलाना रूमी की मसनवी। तो ये 4 पिलर्स थे पर्शियन पोएट्री के। इकबाल की जब ये किताब शाया हुए तो इसने फारसी के अंदर इतना इजाफा किया कि कहना पड़ा कि आपको ये 5वां सदून भी वजूद में आ गया, और इतना अरसा हो गया और शायद पता कितना अरसा और बीत जाए तब भी शायद ऐसी किताब तख्लीक ना हो। और मैं पूरी ध्यानदारी और जिम्मेदारी के साथ साथ की मौजूदगी में कहता हूँ उस किताब को, इल्हामी किताबों को छोड़ के दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी किताब के मुकाबले में आप पेश कर सकते हैं और फख्र कर सकते हैं कि इकबाल का ये कलाम है। वाह वाह, और वो है जावेदनामा। जावेदनामा। जैसे इकबाल ने गोयटे का जवाब प्यारे मशरक लिख के दिया, इसी तरह दांते का जवाब, डिवाइन कॉमेडी का जवाब इकबाल ने जावेदनामे की सूरत में दिया। जब इकबाल सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने के लिए लंदन गए तो उन दिनों ये किताब पब्लिश होने के लिए गई थी, और वहां पे एक बहुत बड़ी तकरीर रखी गई
और इकबाल से कहा गया कि जो आपकी नई किताब आ रही है उसके बारे में तारुफ करवाया। जब इकबाल ने तारुफ करवाया तो वो वहां पे जो अंग्रेज ओरिएंटलिस्ट बैठे थे मुस्तशरकीन, वो सर पकड़ के बैठे थे कि इतना बड़ा ब्रेन, इतना बड़ा दबाव, और वो इंतजार में थे कि जब ये किताब कब छपे और कब हम इसको पढ़ें जावेदनामा, क्योंकि ये इकबाल के रूहानी महराज है। अल्लामा इकबाल एक दरिया के किनारे बैठे थे, मनाजात कर रहे थे, अल्लाह को याद कर रहे थे, और के मौलाना रूमी की रूह वहां पे आ गई और वो इकबाल को फिर ऊपर ले गया आसमानों पे, और मुख्तलिफ मराहिल तय करते करते इब्तदा में ही चांद पर पहुंच गए। फलके कमर वहां पे पहुंचे और मौलाना रूमी भी साथ थे। चांद के ऊपर एक गार के अंदर चले गए। अब उस गार में एक बहुत बड़ा गार और वहां पे एक दरख्त था। दरख्त के नीचे एक हिंदू साधु बैठा हुआ था, एक हिंदू। और इकबाल क्या कहते हैं कि जेरे नखले आरफ हिंदी भैया, दरख्त के नीचे एक आरफ हिंदी बैठा हुआ था और दीदा हा अब सुरमा अश्क रोशन सवार, और सुरमे से उसकी आंखें इंतहाई रोशन थी। मुए बार सर बस्ता व उनिया बदन, और उसने अपने बालों का गुच्छा बनाकर अपने सर के ऊपर ऐसे, सर तखय्युल करा देखिए, यानी चांद के ऊपर एक गार है, गार के अंदर एक दरख्त है, दरख्त के नीचे एक साधु बैठा हुआ है, दरख्त के नीचे एक साधु बैठा है। जेरे नखले आरफ हिंदी नजात दीदा हा सुरमा अश रोशन सवार, मुए बरसर बस्ता व उनिया बदन, और वो नवाज से बेनियाज है, और गिर्द ऊ मारे सफेद हल्का सन, और उसके गिर्द एक सफेद रंग का सांप उसकी गिर्द लेटा हुआ है, और मौलाना रूमी को उसने पहचान लिया। अच्छा, अब इकबाल ने उस शख्सियत के लिए उसका नाम नहीं दिया, उसके लिए जहां दोस्त का लफ्ज इस्तेमाल किया, जहां दोस्त, उसकी ये निशानियां बयान कर। अब जहां दोस्त का जो तर्जुमा, जो हिंदू फिलॉसफी हम देखते हैं तो उसमें विश्वामित्र, एक हिंदू ऋषि बोल रहा है विश्वामित्र, उसका तर्जुमा विश्वामित्र का मतलब भी दुनिया का दोस्त है, और इकबाल ने जहां दोस्त लफ्ज इस्तेमाल किया, इसलिए आम ख्याल ये जाहिर किया जाता है कि विश्वामित्र, वो जो हिंदू साधु बैठा था वो विश्वामित्र है। लेकिन चूंकि हिंदुओं की एक रवायत है कि जो शिव जी हैं, शिव जी उनके माथे के ऊपर, पेशानी के ऊपर चांद बना हुआ है, इसलिए हिंदू फिलासफर का बात का ये कहना है कि वो जो शख्सियत इकबाल ने बयान की है जहां दो, वो शिव जी हैं, जो पार्वती के शोहर हैं शिव जी। तो ये कितनी बड़ी बहस है। तो उन्होंने मौलाना रूमी के साथ को पहचान लिया और मौलाना रूमी से कहने लगे गुफ्त बा रूमी के हमरा को तस्वीर कि ये आपके साथ ये नौजवान कौन है, दार निगाहश आप हुए ज़िंद नसीब, मुझे तो इस नौजवान के अंदर पूरी जिंदगी के आसार नजर आते हैं, मुझे लगता है कि ये जिंदगी की आरज़ू कर रहे हैं। तो फिर मौलाना रूमी ने जो उनका मुख्तसर तारुफ करवाया कि मर्दे अंदर जुस्तजू आवारा, इस नौजवान के अंदर एक जुस्तजू जो है वो आवारा फिरती है, और साबते काफी तरह से सैयारा कि है तो ये साबित, लेकिन इसकी फितरत जो है वो सैयारों की तरह की है। तो इकबाल का फिर वो ये सारी गुफ्तगू होती रही, और आखिर में मौलाना रूमी ने भी उनसे ये कह दिया कि मन नदानम आज मकाम व मंजिलिश, कि मुझे अफसोस है मैं तो खुद इस नौजवान की मकाम और मंजिल को नहीं पा सकता। वहां से इकबाल फल्के अदालत पर जाते हैं, जहां पे जमालुद्दीन अफगानी और हलीम पाशा जो तुर्की के रहनुमा थे उनसे मुलाकातें होती हैं। फिर हुसैन बिन मंसूर हलाज, कुर्रतुल ऐन ताहिरा जो बाबी फिरके की एक बहुत बड़ी शायरा गुजरी हैं, कुर्रतुल ऐन ताहिरा उनकी, और फिर हुसैन बिन मंसूर हलाज इन, और गालिब साहब से भी मुलाकात इकबाल की। और फिर उसके बाद बहिश्त में जाते हैं, और बहिश्त में वो लाहौर का जो गवर्नर था अब्दुल समद खान, उसकी बेटी शर्फुन्निसा, उसका महल देखते हैं। और आप बेटियों के लिए पैगाम है कि वो जब पूछते हैं शर्फुन्निसा से कि तुझे ये मुकाम कैसे मिला कि जन्नत में तेरा इतना बड़ा महल है, तो उसने कहा कि मैंने दो चीजों से मोहब्बत की, कुरान और तलवार। वाह वाह वाह। शर्फुन्निसा जो अब्दुल समद खान की बेटी, और जिक्रिया जो मुगल रहत का बहुत बड़ा गवर्नर लाहौर का गुजरा, उसकी बहन है। ये दो चीजों की वजह से उसे ये मुकाम मिला।
और इकबाल ने फिर उसका भी फलसफा बहुत ज़्यादा बयान किया है। उसके बाद इकबाल जो है वो मजीद आगे बढ़ते हैं और सूए फलक रवा होते हैं, और वहां पर फिर एक बहुत बड़ा हिंदू, मेरा जो मौजूद था कि हिंदू अकाबरी को की अजमत को इकबाल ने जिस तरह बयान किया है, वहां सूए फलक इकबाल की एक बहुत बड़ी शख्सियत से मुलाकात होती है, वो है भर्तृहरि। भर्तृहरि, और आप सब जानते हैं बाने जिब्रील का आगाज जो सरनामा है वो ही भर्तृहरि के की फिक्र का एक तर्जुमा इकबाल ने किया है। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा बे कलामे नरमो नाजुक बेअसर। ये जो है ये भर्तृहरि का फलसफा है। और भर्तृहरि कौन थे? ये मालवा के रहने वाले थे, और बास के नजदीक ये जो महाराजा बकरमाजीत है उसके ये भाई थे, शहजादे थे, लेकिन बाद में साधु बन गए और फिक्र और फलसफा की तरफ आ गए। और इकबाल ने उनकी अजमत को इस हद तक तस्लीम किया कि उनके तर्जुमे से बाने जिब्रील का आगाज किया। और फिर अब सूए फलक एक बहुत बड़ी मंजिल है, वहां जाकर अचानक देखते हैं कि वो भर्तृहरि खड़ा है। तो कहते हैं कि मौलाना रूमी से कहते हैं कि ये कौन है? तो मौलाना रूमी उनका जो तारुफ करवाते हैं कि नवाब परवाज हिंदी रामनगर शबनम आज फैज़े निगाहों को गोहर, कि इसकी निगाह से तो शबनम भी गोहर बन जाती है। यह भर्तृहरि को देखें कितनी बड़ी उनकी अजमत को तस्लीम कर रहा है। मौलाना रूमी कहते हैं कि ये वो भर्तृहरि है कि जिसकी निगाह से शबनम भी गोहर बन जाता है, और नुक्ता आरा के नामश बर्तरी अस्त, कि ये बड़ा नुक्तावर आदमी है और इसका नाम जो है वो भर्तृहरि है। फितरत ऊंचू समाब अदरी अस्त, और इसकी फितरत बिल्कुल ऐसी है जैसे बहार का बादल होता है। ये अजमत है। और फिर इकबाल देखें, जैसे आप हमारे एहतराम में खड़े हो जाते हैं, हम क्लास में आते हैं, इकबाल कहते हैं इतनी बातें सुन के माँ बा ताजीम हुनर बर्खास्तें, एक कुछ की ये अजमत सुन के मैं तो खड़ा ही हो गया, और बात बातें सोहबत आरास्ते, फिर हमने उनके साथ गुफ्तगू के लिए सोहबत को आरास्ता किया। तो मेरी मालूमात जहाँ तक थी, वक्त बहुत कम है और लेकिन मौजू बहुत तवील है। उसके बाद गुफ्तगू जो रूमी ने की और फिर भर्तृहरि ने जो अपना फलसफा बयान किया, और तो उसका सिर्फ आखिरी शेर सुन लीजिए कि सजदाए बेज़ो के अमल खुश व बजाय नरसद। भर्तृहरि ने इकबाल से कहा कि वो सजदा बिल्कुल बेज़ौक है जिसके बाद अमल ना हो। हाँ जी, वो बिल्कुल बेज़ौक है जिसके बाद अमल ना हो। और पेशे आयने मकाफात अमल सजदा गुजार, कि तू मकाफात अमल के आयन के आगे सजदा कर। ज़ार के फैज़ दर अमल दोज़ख के एराफ़ व बहिश्त, कि इसके बाद ही ये दोज़ख बरज़ख और बहिश्त सब इसी से पैदा होते हैं। तो ये मेरी गुफ्तगू थी, उम्मीद है आप तक नई बातें सुनने को मिली होगी। टाइम बेशक कम है, लेकिन मैं तो 2 शेर इकबाल को जरूर गा के दूँगा। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर इसरार शहंशाही। फकीरी में हुए असदुल्लाह, फकीरी में हुए असदुल्लाह। अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, वाह सर्दी वाह। अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो,
ये आहे सहर गाही, बात नहीं आता